हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ जो लोग नीट देने जा रहे हैं और नीट में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए जिससे उनका एडमिशन BAMS, BOMS, BHMS या फिर इससे रिलेटेड जनरल नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज में हो जाए या प्राइवेट ही कॉलेज क्यों ना मिल जाए। तो जो लोग प्राइवेट में भी जाना चाह रहे हैं, सिर्फ नीट जिनके लिए कंपलसरी है और उसमें एडमिशन उनको तभी मिलेगा जब नीट क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं बहुत सटीक तुक्के और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में यहाँ बात करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही स्लाइटली मिस्टेक कर देते हैं और उसकी वजह से उनका एडमिशन भी नहीं हो पाता है छोटे से छोटे कोर्स में, क्योंकि नीट उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है। नीट जस्ट क्वालिफाई करना बहुत आम बात है, बहुत ही कम मेहनत की बात है, ये समझ लीजिए। और लेकिन उसमें भी बच्चे बहुत ख़राबी करके माइनस मार्किंग में आते हैं या लो लेवल के मार्क्स या लेस मार्क्स लाते हैं, जिससे उनको बड़ा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनका पूरा फोकस रहता है कि हमें जस्ट बस नीट क्वालिफाई ही तो करना है, उसके अलावा वो पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी हैं तो ट्रिक्स और तुक्के ये नहीं अपनाते, और उसके अलावा भी अगर पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ रहे हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए बताने वाला हूँ कि उनको करना क्या है। देखिए, अगर 3 सब्जेक्ट आपके पास हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर इसमें आपके पास टाइम नहीं है या आप बहुत ज़्यादा बेस आपका अच्छा नहीं है, जस्ट क्वालिफाई करना है, तो सबसे अच्छे से पकड़ लीजिए बायोलॉजी। बायोलॉजी 360 मार्क्स की आती है, 360 मार्क्स में अगर आपके 25 क्वेश्चन भी हो गए, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो 100 मार्क्स तो वैसे ही हो गए। तो तकरीबन OBC, ST, SC का तो और कम ही जाता है, तकरीबन 130, 140, 50 तक वो हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी तरीके से बायो में 25 क्वेश्चन कर देने। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिज़िक्स, केमिस्ट्री अगर आपको आती है तभी आपको उसमें हाथ आजमाना है, फिज़िक्स आपको आती है तभी आपको हाथ आजमाना है। करना क्या है, अगर आपके 4 ऑप्शन है जिसमें आपने 2 ऑप्शन कैंसिल कर दिए तो क्वेश्चन वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, क्योंकि आप हमेशा से नेगेटिव मार्किंग से डरते हुए आए। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सटीक एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उस पर आप अमल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आपका एंट्रेंस होने जा रहा है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत जल्दी में बना रहा हूँ। दूसरा, अगर आपने फ़िज़िक्स तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है लेकिन सिलेक्शन फिर भी चाहिए, तो करना क्या है, अगर जो आपसे क्वेश्चन आता है वो तो आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन उसके अलावा आपने करना क्या है, एक ऑप्शन चूज़ करके शुरू से एंड तक वही ऑप्शन फिज़िक्स में लगाना है। B या C या D जो भी आप लगाएं, वो आप कैलकुलेशन पेपर, यानी आप करके बैठेंगे, 10 साल के पुराने पेपर लेंगे, उन पुराने पेपर्स में देखेंगे B ऑप्शन या C कितनी बार आया है, तो उससे होगा क्या, आपका नेगेटिव मार्किंग तो जाएगी नहीं, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी परेशान नहीं करेगी अगर आपका